बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर गोश्त। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से हम घर में बना सकते हैं। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई इतना झंझट नहीं हमें करना पड़ता, ना तो हमें मसाले का झंझट करना पड़ेगा। आज बहुत ही आसान तरीके से मैं रेसिपी लेके आई हूँ। इस तरह यूट्यूब पर आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी और देखने में भी खूबसूरत और खाने में भी मज़ेदार। ये देख सकते हैं आप सामने, कलर हर चीज़ का बिल्कुल ओरिजिनल कलर नज़र आएगा। आपको ये नहीं होगा कि ये पकने के बाद कलर चेंज हो गया, नहीं। आज हम यही तो बताएंगे ना, मटर का कलर चेंज होगा और ना ही चिकन का और ना ही हमारे आलू का। आपके सामने है। सबसे पहले हम इसे रेसिपी शुरू करते हैं बनाने के लिए। यहाँ मैंने मसाला लिया है। मसाला हमने कुछ भी नहीं काटना, सब कुछ इसमें मिक्सचर में डाल देंगे। यहाँ मैंने 3 अदर टमाटर लिए बड़े साइज़ के, वो मिक्सचर, और इनको मैं अच्छे से काट के ना, ज़्यादा हमने बारीक नहीं काटने बिल्कुल। ये देखिए, मैं 2-2 पीस करके भी डाल सकती हूँ, आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, बस दरमियान में से कट लगा देना। बस इतनी मेहनत नहीं करनी। यहाँ प्याज प्याज काट काट के आंखों में आंसू। यहाँ मैंने प्याज लिए, सॉरी, ये 2 इस तरह के थे और एक बड़ा साइज़ का था। 2 दरमियाने साइज़ के थे, एक ज़्यादा बड़े साइज़ का था, क्योंकि ग्रेवी बनेगी ज़्यादा, मज़े का शोरबा बनेगा। और इसलिए हम प्याज तो, मसाला तो हमने बिल्कुल भी इस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। यहाँ मैंने 9 से 10 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इसको भी ऐसे ही डाल दूँगी। धो लिया था सारे मसाले को। यहाँ मैंने अदरक के 3 पीस लिए हैं, 2 छोटे-छोटे हैं और 1 बड़ा है पीस। तकरीबन ये इस तरह काट लेंगे हम। ये हमारा मसाला बिल्कुल हमने ऐसे करके तैयार कर लेना है ग्राइंडर में। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि मिक्सचर में ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। यहाँ देखिए मेरा मसाला जो है ना, हंडिया का, बिल्कुल आपने ये नहीं करना कि बस 1-2 मिनट, आपने 2 से 3 मिनट बार बार वेट लगवाना है इसी, अच्छे से इसे मैच करना है। ठीक है, ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें ना हम इधर कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई में हमने यहाँ घी डाला है 1 चम्मच। आप ऑयल जो भी इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा ऑयल यहाँ गर्म हो चुका है। अब इसमें ये ऐड करेंगे हम जो मसाला हमने शेक किया था। वाह, क्या लुक आई है! ये देखिए, अभी डालने के बाद इतना प्यारा लग रहा है, तो जब पकेगा तब देखना कितना मज़े का बनता है ये। मेरी तबीयत भी नहीं है ना ठीक, थोड़ी सी यहाँ हम कुछ मैंने यहाँ साबुत गोल मिर्च ली है 3 अदद, वो यहाँ ऐड कर दूँगी। यहाँ रेड मिर्च मैंने साबुत ली है। यहाँ मैं 1 स्पून नमक का डालूँगी, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ मैंने रेड मिर्च ली है 1/2 टी स्पून, और 1/2 टी स्पून ही मैंने हल्दी डाली है। यहाँ मैंने उसका ज़ीरे का पाउडर पिसा हुआ डाला है। यहाँ मैंने ब्लैक मिर्च डाली है। इसको अच्छे से मैच कर लेंगे, पकने देंगे। उतनी देर तक पकाएंगे जितनी देर तक हमारा घी अलहदा नहीं हो जाता और मसाला अलहदा नहीं हो जाता, उतनी देर अच्छे से इसको पकाएंगे। और मसाले आप जितने भी अच्छे पकाएंगे ना, जितना टाइम मसाले पे लगाएंगे ना, उतनी अच्छी आपकी हांडी बनेगी। ये मैं आपको ना कि ये समझ लें कि जितनी आप बुनाई करते हैं ना, ये नहीं कह रहा इधर मसाले डाले और इधर साथ में आपसे सब्ज़ी डाल दी है तो थोड़ी देर हमने पकाया है तो जी हमारी हंडिया पक के तैयार हो चुकी है। ऐसा नहीं आपने करना। जितना आप टाइम बुनाई पे लगाएंगे ना, उतनी मसाले, कहते हैं ना कच्ची मिर्च हमसे नहीं खाई जाती, खाएंगे हम कभी भी नहीं, क्योंकि वो हमारे गले पे पड़ेगी, गले को लगेगी जाके सीधी। इसी तरह अब जब हम पका के मिर्ची खाते हैं, जितनी भी तेज़ हो तो इतनी नहीं ना लगती हमारे गले को। इसी हिसाब से हम जब मसाले जितने हम पकाएंगे उतना ही अच्छा होगा। यहाँ मैंने 1 छोटी इलायची ली है और 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 इंच का होगा, वो भी मैश कर दिया। उतनी देर तक पकाना है मैंने जितनी देर तक हमारा घी और मसाला अलहदा नहीं हो जाता। ये देखिए आपके सामने पकना शुरू हो गया है माशाल्लाह। बहुत ही कलर प्यारा आ गया, बहुत ही मज़े का बनेगी ये रेसिपी। आलू मटर गोश्त तो वैसे ही पाकिस्तानी कौम की फेवरेट डिश है, कौन नहीं पसंद करता। खुशबुएं तो बहुत ही मज़े की आ रही है मुझे।
मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैंने कहा फिर भी आपसे ना रेसिपी शेयर करूँगी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जहाँ मैंने ना अच्छे से बनाई हो चुकी है, यहाँ मैं चिकन लिया मैंने आधा किलो, वो ऐड कर दूँगी इसमें। पहले मैंने धो के साफ़ कर लिया था, तो इसका पानी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। ये ना हो कि पानी अभी इसमें हो, चिकन धो के आपने खुश्क जगह पे रख देना कि उसमें पानी का कतरा भी ना हो। अब इसकी बनाई करेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से बनाई कर देंगे हम। इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की आती है। जब बनाई आपकी अच्छे से हो जाए ना, तो आपको खुद को खुशबू आना शुरू हो जाएगी कि हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो आपके सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो नहीं आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। लाइक शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। आप हमें लाइक शेयर करेंगे, ये आपकी तरफ से इनाम होता है हमें। यहाँ हमारी बुनाई हो चुकी थी। यहाँ मैंने ना आधा किलो से ज़्यादा मटर है, जिनके दाने मैंने निकाल लिए। छिलके उतारने के बाद इनका आधा किलो से ज़्यादा वज़न हो गया है माशाल्लाह, बहुत ही। तो ये अब मैं ना इसमें ऐड कर दूँगी सारे मटर। इसको भी थोड़ी देर पकाएंगे, क्योंकि जो मसाले का जो भी ज़ायका होगा, फ्लेवर होगा, जो चिकन में भी और मटर में भी, अब इसके बाद मैं आलू भी डालूँगी, उसमें भी निकल जाएगा सारा ज़ायका। तो इस तरह एक तो होता है ना, हम हंडिया बनाते हैं तो आलू हो गया कि चिकन हो गया, वो बाद में खाएं बोटी तो ऐसे फीकी फीकी सी होती है। जब आप अच्छे से बनाई करेंगे ना थोड़ी देर तक, 15 से 20 मिनट, तो ये जो हम सब्ज़ी बना रहे हो, चिकन बना रहे हो, तो उसमें ना सारे मसाले का ज़ायका अंदर चले जाता है, तो फिर मैच हो जाता है। फिर इस तरीके से ना हमें ये नहीं लगता, फीका फीका नहीं लगता सालन। ठीक है, बहुत ही चटपटा सा मज़े का ये हमारी बनाई देखो हो चुकी है। या आलू भी डाल दिए थे ना मैंने, तो ये देखें हमारी बनाई। बनाई उतनी देर तक करनी है आपने जितनी देर तक ना ये हमारा घी लैदा नहीं हो जाता। मुझे कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं बनाई करते हुए। अब मुसलसल इस तरह बनाई करती रहूँगी। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है ना, मैंने दरमियाना चूल्हा नीचे जलाया हुआ है, इतना ज़्यादा भी नहीं किया और इतना लो भी नहीं किया। आप बिल्कुल तेज़ ना कर लेना, वरना हंडिया नीचे लगेगी कि बुनाई करते रहना। इसका ये मतलब नहीं आपने चम्मच भी हिलाते रहना है, वो ना हो मसाला ही जलाया हो। गुस्सा ना करा करो, वैसे मैं ऐसे कह देती हूँ कि हाँ ज़ाहिर सी बात है, जो सही है वो सही है। यहाँ मैंने ना 1 बोल पानी का डालूँगी। ये देखें, ये डालने के बाद मैच करके ना इसको मैंने ना 20 मिनट तक ना बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाऊंगी इसको। उतनी देर तक नहीं, जब ये पकना शुरू हो जाएगा ना, उस वक्त मैं टाइम देखती हूँ कि अब 20 मिनट इससे हो चुके। ये नहीं कि अब पका भी नहीं है, ये उबलना भी नहीं शुरू हुआ तो मैं टाइम गिनना शुरू करूँ। जब टाइम उबलना शुरू हो जाएगा ना, तो तब आपने टाइम देखना है कि 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए ऐसे हमें 20 मिनट हो चुके हैं मेरी। ये देखिए हंडिया, आपको भी नज़र आ रहा होगा कि माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है। ये देखिए, यहाँ मैंने धनिया डाल दिया थोड़ा सा गार्निश के लिए। धनिया तो वैसे भी डालना चाहिए शोरवे वाली हंडिया में। मैंने इतना ज़्यादा शोरा नहीं रखा, आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, अपनी फैमिली के हिसाब से। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, कलर देखें क्या खूबसूरत है, ज़ायके और खुशबुएँ खुशबुएँ तो इतनी ज़्यादा आ रही है माशाल्लाह। इस तरीके से पकाएंगे तो क्या याद करेंगे माशाल्लाह। मेरी रेसिपी ट्राई किया करें और मुझे बाद में कमेंट में बताया करें कि हाँ जी आपकी सही बनी है कि नहीं बनी, फिर मुझे बताया करें। ठीक है ना, लाइक शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, तो उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।